We are going to start definition of complex number. So a number of the form z is equal to a plus ib. Z is equal to a plus ib, where a and b are real numbers and I is equal to under root minus 1 is called a complex number. ये बिल्कुल क्लियर है क्योंकि हमने रियल नंबर तक तो पढ़ लिया था. हमने बोला था कि रेशनल और इरेशनल मिला देते हैं तो रियल नंबर हो जाता है, लेकिन अब उसके बियॉन्ड जाना है क्योंकि हम आई इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. सो वी आर गोइंग टू हैव दिस वन. अब अगर ये नंबर है, जैसे सपोज कर लीजिए कि हमारे पास कोई कहता है भाई हमारे पास 2 + 3i है, तो हम बोलेंगे कि भाई ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है. अब इसमें जो a है दैट इज नोन एज रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. क्या है? रियल पार्ट है. सिंबॉलिकली इसको कैसे लिखते हैं? आर यू राइट, इफ यू राइट like this RE bracket में Z or RZ, or you can write REZ also. Similarly B, कंफ्यूज मत करिएगा, हम IB की बात नहीं कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट B. ठीक है ना? तो हमने क्या लिखा कि जो B है, B को हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट. याद रखिए B को मैंने बोला B इज नो, B मीन्स नॉट I. So B is the imaginary part of the complex number and it is denoted by, symbolically denoted by IMZ or IZ or IMZ. अब प्रश्न ये है, कभी कभी क्वेश्चन आपके पास पूछा जाता है कि राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस IB. अगर सपोज कर लीजिए कि आपके पास कोई क्वेश्चन दे दिया जाता है और आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन एग्जांपल देता है कि राइट 2 + 3i whole square in the form of a plus ib के फॉर्म में. मतलब क्या? इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आप व्यक्त करिए. तो हम लिख सकते हैं कि 2 + 3i, कुछ नहीं करना है, जो हमारे पास नॉलेज है हम उसी की बात करते हैं. 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 2 × 2 × 3i. अब ध्यान से देखिएगा, दिस इज 4, 9i स्क्वायर + 12i. दिस इज 4 - 9. याद आ रहा है i स्क्वायर का मान कितना होता है जी? -1 + 12i विच इज इक्वल टू -5 प्लस हाउ मच? 12i. तो इसको हमने a प्लस ib के फॉर्म में लिखना है. तो वी कैन राइट व्हाट? -5 + 12i. वी हैव सम रिमार्क्स जो हमने भी सीखा है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में. कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, उसका रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है. अब उसमें कुछ चीजें निकल के आएंगी जो हमको वहीं से देख लेना है. द वेरी फर्स्ट वन कि a complex number z is equal to a plus ib is said to be purely real complex number. जिसको बोले purely real number कब बोलेंगे? when imaginary part is equal to 0. देखिए जस्ट कॉमन सेंस है भाई. आपने पढ़ा है कि z is equal to a plus ib. ये रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है. तो हम कहते हैं भाई प्योर रियल कब होगा? जब ये वाला 0 हो जाएगा. तो मैं वही तो कह रहा हूं क्या कि इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 0. तो हम कहते हैं वो प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, प्योर रियल हो गया. सिमिलरली प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर कब उसको बोलेंगे, या प्योरली इमेजिनरी नंबर कब बोलेंगे? जब रियल पार्ट 0 हो जाएगा. भाई प्योर समझते हैं ना? तो प्योर मतलब क्या हुआ कि या तो रियल होगा अंति, उस केस में अगर हम कहते हैं इमेजिनरी होना होगा तो रियल पार्ट 0 हो जाएगा. अब एक और इसकी इंपॉर्टेंट बात यह है कि z इज इक्वल टू a प्लस ib इज इमेजिनरी नंबर. याद रखिएगा, इसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ इमेजिनरी पार्ट इज नॉट इक्वल टू 0. इफ एंड इफ इमेजिनरी पार्ट इज नॉट इक्वल, माने उसमें इमेजिनरी होना ही चाहिए. रियल हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन इमेजिनरी पार्ट उसमें रहना ही चाहिए, तभी हम बोलेंगे वो क्या है. इसके बाद देखिए, हालांकि आपका सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप इसको जानकारी हासिल कर ले. हम इसको विजडम बॉक्स में लेके आते हैं. पहला तो ये है कि पहला है कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं. तो हम कहते हैं कि यहां पर ऑर्डर रिलेशन फॉलो नहीं होता है. ऑर्डर रिलेशन क्या
डज नॉट फॉलो। ये क्या होता है भाई? ऑर्डर रिलेशन क्या होता है? कुछ नया चीज नहीं है। अब देखिए ना, ए का मान बी से छोटा है, बी का मान सी से छोटा है, तो ए का मान क्या होगा जी? सी से छोटा होगा। ए का मान बी से बड़ा है, बी का मान सी से बड़ा है, तो ए का मान क्या होगा? यही ना ऑर्डर हुआ जी भाई, एक ऑर्डर को मेंटेन करता है। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड हम कहते हैं इसका प्रॉपर्टी है, वो क्या है कि भाई रियल नंबर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होता है। ये हमें पता है। क्यों? हम तो वहीं से शुरू किए थे ना, रियल नंबर्स में जब जा करके हमारा हाथ पांव फूल गया था, हमको नंबर्स नहीं मिल रहे थे, तब हमने आई को लाया एंड देन वी स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और जो इसका थर्ड पार्ट है वो ये है कि जो जीरो होता है, जीरो को हम प्योरली रियल भी बोलते हैं नंबर और प्योरली इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं। आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन नोट कर लीजिए कि जीरो इज नोन एज व्हाट? प्योर रियल नंबर एंड जीरो इज आल्सो नोन एज प्योर इमेजिनरी नंबर। लॉजिक आपको समझ में आता है। In continuation with the previous example, we are again going to write, means we have to write the following in the form of what? A plus IB. देखिए आपको एक चीज पता है, ये अगर 2 plus 3i है, ध्यान से देखिएगा, अगर हमारे पास 2 plus 3i है तो आपको ये दिमाग में जरूर आना चाहिए कि अगर हमारे पास 2 minus 3i से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसकी वैल्यू होगी 4 minus 9i स्क्वायर। समझ में आ रहा है? a plus b into a minus b that is equal to how much? a square minus b square which is equal to 4 plus 9 हो जाएगा, मतलब i खत्म हो जाएगा। यानी अगर कहीं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में आई आ रहा है, खत्म करना चाहते हैं, तो प्लस है तो माइनस है, और माइनस है बाद में हम बताएंगे कि इसको क्या बोलते हैं। दैट इज नोन एज कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। बहरहाल हमारे पास अभी जितना नॉलेज है हम उसी के हिसाब से आगे इसको लेके डेवलप करते हैं। अब देखिए a प्लस आई बी होल स्क्वायर हमें पता है 2 होल क्यूब प्लस आई होल क्यूब। पहले आप यहां लिख लीजिए a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू, पता है ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, हाउ मच? a प्लस बी या 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, जो आपको सुविधा हो। तो 2q प्लस आई क्यूब प्लस 2 इंटू, आई एम सॉरी, 3 इंटू 2 इंटू आई प्लस 2 इंटू आई। याद आ रहा है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab प्लस a इंटू बी डिवाइडेड बाई हाउ मच? 2 प्लस 3i। दिस इज इक्वल टू, दिस इज 8, और आपको पता है आई क्यू इज इक्वल टू हाउ मच? आई क्यू इज इक्वल टू, हमने आपसे बताया था माइनस आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर इक्वल टू -1, सो इट इज -i। सो हियर आई एम राइटिंग हियर -i, और इसको देखिए 3 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज व्हाट? इज इट 12i एंड प्लस 6i स्क्वायर। हमने इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया, 3 दूना के 6, i 2 12i 6i स्क्वायर। यहां हमारे पास कितना हो गया? 2 प्लस 3i। दिस इज इक्वल टू, देखिए 8 प्लस 11i माइनस 6। ध्यान से देखिएगा, 8 हो गया और ये -6 हो गया, क्योंकि आई स्क्वायर इक्वल टू -1, तो -6 हो गया प्लस 11i बाई कितना हो गया? 2 प्लस 3i, यानी कितना है ये? 2 प्लस 11i बाई 2 प्लस 3i। अभी भी नहीं उस फॉर्मेट में आया जो आपको a प्लस आई बी वाला फॉर्म चाहिए था, उसके फॉर्म में कहाँ आया? अभी तो ये कितना आया है? ये आया है 2 प्लस 11i बाई 2 प्लस 3i। बट इन द बिगिनिंग इटसेल्फ आई टोल्ड यू, जो नीचे वाला है उसके कॉन्जुगेट से, कॉन्जुगेट की चर्चा करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई कर दें, तो वी कैन हैव 2 प्लस 11i इंटू 2 माइनस 3i, और यहां पर हमारे पास होगा 2 प्लस 3i इंटू 2 माइनस 3i। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, सो दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 22i माइनस 6i माइनस 33i स्क्वायर। एक बार फिर देख लीजिए, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 11 22i माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6 एंड माइनस 11 3 जा 33i स्क्वायर डिवाइडेड बाई
2 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 3i का स्क्वायर, यानी हमारे पास कितना हुआ, ये हो गया 4 प्लस ये 16i हो गया, 22 माइनस 6 इज इक्वल टू 16i, और ये हो गया हमारे पास कितना जी 33, क्योंकि i स्क्वायर इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 4 एंड माइनस 9i स्क्वायर, कितना हो गया बताइए, इट इज 37 प्लस 16i बाई 4 प्लस 9, क्योंकि i स्क्वायर इज इक्वल टू -1, यानी हमारे पास हो गया 36 प्लस 16i बाई 13, तो क्या इसे हम 37 बाई 13 प्लस 16 बाई 13i कर सकते हैं, ये किसके फॉर्म का हो गया, दिस इज a प्लस आई बी। नाउ द एग्जाम्पल नंबर 3, ये आपको दिया हुआ इसको a प्लस आई बी, मैं इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूं, हम कह रहे हैं कि इफ दिस वन इज इक्वल टू a प्लस आई बी, फाइंड a एंड b, हम वही कर रहे हैं, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, या तो हम कहें कि एक्सप्रेस दिस वन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, या हम कहें कि इफ दिस इज इक्वल टू a प्लस आई बी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ध्यान से देखिएगा, वी हैव 1 minus I by 1 plus I to the power 100. This is equal to 1 minus I by 1 plus I into 1 plus, देखिए मैंने क्या बोला था, अगर नीचे माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 माइनस आई से और 1 माइनस आई से मल्टीप्लाई कर दिया, होल स्क्वायर हो गया। देखिए कितना होता है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर हमारे पास हो गया 1 माइनस आई का होल स्क्वायर, और नीचे हो गया 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। याद रखिए अभी अंदर वाला है, ये तो आपने इसको किया था, ये स्क्वायर नहीं है बल्कि ये पावर क्या है 100 है, ये हो गया स्क्वायर और ये हो गया क्या जी 100, पावर 100 है, अभी तो हम अंदर ही खेल रहे हैं। तो अब इसको देखिए कितना हुआ, 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i, क्या लिख रहे हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाई ये 1 प्लस 1 और इस पूरे का पावर 100, यानी 1 माइनस 1 माइनस 2i बाई 2 का पावर 100, ये 1 1 कैंसिल, ये हमारे पास जो आया अभी आया हमारे पास माइनस 2i बाई 2 का पावर 100, ये 2 2 कैंसिल, यानी ये i का पावर 100 हो गया, यानी कितना हुआ 1, क्यों आप चाहे तो लिख सकते थे i टू द पावर 4 टू द पावर 25 दैट इज इक्वल टू 1, लेकिन ये 1 है ही नहीं है, हम इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस 0 इंटू आई, देयरफॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a is equal to 1 and what is that, b is equal to 0. So this is what we do as far as the standard form of complex number is concerned. Now we see equality of complex numbers. See two complex numbers, let z1 is equal to a1 plus I b1 and z2 is equal to a2 plus I b2. Then two complex numbers are said to be equal if a1 is equal to a2 and b1. ये a1 क्या है, आप कह सकते हैं रियल पार्ट ऑफ z1 is equal to रियल पार्ट ऑफ z2 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 is equal to इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2. इट्स वेरी सिंपल, आई मीन टू से आप कहते हो कि लेट x प्लस आई वाई, एक मैं एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा हूं, इसको 2 कह दे रहा हूं, इसको मैं 3 कर दे रहा हूं, x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 2/3 माइनस 7/4i, ये आपसे क्वेश्चन दिया गया है, तो सीधी सी बात है। सो इस केस में क्या होगा, x इज इक्वल टू 2/3 एंड y इज इक्वल टू हाउ मच -7/4। रियल को रियल के बराबर कर देंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा, देयर इज नथिंग बिग अबाउट दिस। हाँ, एक चीज जरूर समझ में आपको आना चाहिए कि अगर हमारे पास एक कोई क्वेश्चन है, जैसे
मान लीजिए हम एक एग्जांपल नंबर 2 लिखते हैं, कहते हैं फाइंड x एंड y इफ x प्लस y प्लस x माइनस वाई आई इज इक्वल टू 3 प्लस आई। मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि भाई आप बताइए x और y की वैल्यू निकालिए। आपको ये कहा नहीं गया है कि साहब कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो आपको समझ में आना चाहिए भाई ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। ऐसा थोड़े कि x प्लस वाई तो नहीं हुआ, बेसिकली ये किसके फॉर्म का है, ये a है और ये b है, तो a प्लस आई बी इज इक्वल टू a प्लस आई बी। आपसे कह रहा है कि x और y की वैल्यू निकालिए, तो आप लिखोगे क्लियरली क्या होना है बताइए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट, एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। यहाँ इमेजिनरी पार्ट है, वहां पर आई की जगह पर 1 आई है। अब इन दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे तो आप लिखोगे 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2 और x का मान वहां रख दोगे तो y का मान कितना आ जाएगा 1। यू गॉट द वैल्यू ऑफ x एंड y। लेकिन आपको जब इसमें कोई प्रॉब्लम दी जाती है तो अब यहां देखिए कह रहा है कि फाइंड x एंड y। क्या क्वेश्चन है बताइए, x प्लस आई वाई इंटू 3 प्लस 2i इज इक्वल टू 1 प्लस आई। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो पहले इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लाइए। इसके पहले आपने क्या पढ़ा था, याद आ रहा है, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। तो कैन यू राइट x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई हाउ मच, 3 प्लस 2i। इसको आपको लिख देना है a प्लस आई बी के फॉर्म में। क्या लिखेंगे, ये 1 प्लस आई इंटू 3 माइनस 2i बाई 3 प्लस 2i इंटू 3 माइनस 2i। मैंने कहा था नीचे वाले कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तभी वो नीचे वाला खत्म हो जाता है, आई खत्म हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके देखिए, दिस इज इक्वल टू 3 प्लस, पहले देखिए 1 से लेके चलिए, 3 माइनस 2i प्लस 3i माइनस 2i स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, 1 इंटू 3, 1 इंटू 2i, आई इंटू 3 एंड आई इंटू माइनस 2i, तो आई इंटू माइनस 2i इक्वल टू माइनस 2i स्क्वायर। और यहां हमारे पास हो गया 9 माइनस 4i स्क्वायर। ये हमारे पास हो गया 3 प्लस आई, माइनस 2i प्लस 3i इक्वल टू आई, एंड प्लस 2, देखिए माइनस प्लस 2 हो गया क्योंकि आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, डिवाइडेड बाई 9 प्लस 4 यानी 5 प्लस आई बाई 13। कितना हो गया जी, 5 बाई 13 प्लस आई बाई 13। देयरफॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x ही वाली वैल्यू निकालना ना। बेसिकली आप क्या लिख रहे हो, आप लिख सकते हो दैट इज x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 5 बाई 13 प्लस 1 by 13 into I. Therefore, x is equal to 5 by 13 and y is equal to 1 by 13. अब देखिए, now we are going to do algebra of complex numbers. algebra माने क्या, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यही ना होगा जी, और कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे। तो अब देखिए, हम मान लेते हैं कि लेट z1 इज इक्वल टू a प्लस आई बी वन एंड z2 इज इक्वल टू a2 प्लस a1 प्लस आई बी वन एंड z2 इज इक्वल टू a2 प्लस आई बी टू आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देन सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, देन sum of two complex number means what, z1 plus z2 will be equal to a1 plus a2 and I b1 plus b2। सीधी सी बात है, रियल पार्ट को रियल पार्ट में जोड़ देंगे, कॉम्प्लेक्स पार्ट को दैट इज इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में जोड़ देंगे, दैट इज दी क्या, यही ना हुआ जी। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, अगर आप एक एग्जांपल 1 इसका लेते हैं, कहते हैं कि फाइंड 2 प्लस 3i
प्लस -3 प्लस 7i, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये Z1 हो गया और ये Z2 हो गया, मैंने समझने के लिए लिख दिया। तो आप इसको क्या लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे 2 प्लस -3 एंड 3 प्लस 7i दैट इज इक्वल टू -1 प्लस हाउ मच 10i। लेकिन अब डोंट एक्सपेक्ट सच क्वेश्चन, आप 11th प्लस 2 में पढ़ते हैं और बच्चा लोग वाला सवाल एक्सपेक्ट मत करिए। हाँ, अगर आपसे ये कह सकता है कि फाइंड, ये दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई प्लस 1 माइनस आई बाई 1 प्लस आई, ये आपके लिए सवाल है। 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई कह रहे हैं सर ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो है, ये है, क्योंकि आप तो पहले ही कहा था क्या a प्लस आई बी के फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं, बहरहाल उतना लिखने होने का जरूरत नहीं है। हम तो इसको चुपचाप कहते हैं भैया देखो ये है 1 माइनस आई, ये है 1 प्लस आई, इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो हो गया 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, और इसको इधर कर दिया तो 1 माइनस आई का होल स्क्वायर, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। सीधी सी बात है, जो बेसिक नॉलेज हमारे पास है हम उस हिसाब से करते हैं। ये हो गया 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i, 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई स्क्वायर। और थोड़ा सा आगे बढ़ाइए तो 1 माइनस 1 प्लस 2i, 1 माइनस 1 माइनस 2i, ये 1 1 कैंसिल, 1 1 कैंसिल, और नीचे हो गया 2, क्योंकि आई स्क्वायर इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास हो गया 2i माइनस 2i बाई 2 दैट इज 0 बाई 2 इज इक्वल टू 0। ये आपके लिए सवाल हो गया, क्यों? क्योंकि ये भी एडिशन ऑफ क्या था, एडिशन ऑफ या सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स था। अब देखिए, अब अगर कहते हैं कि भाई हाउ टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर तो बस क्या लिखोगे, Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू A1 माइनस A2 प्लस I टाइम्स व्हाट B1 माइनस B2, यानी रियल पार्ट को रियल पार्ट से सेपरेट कर देंगे, कॉम्प्लेक्स पार्ट को दैट इज सॉरी इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से सेपरेट कर देंगे। एक अगर आप इसका एग्जांपल देखते हैं तो एग्जांपल अब देखिए, आप लिखते हैं 5 बाई 11 प्लस 2 बाई 11i माइनस 1 बाई 11 माइनस 3 बाई 11i, हो तो गया Z1 माइनस Z2। तो आप क्या लिखोगे, 5 बाई 11 माइनस 1 बाई 11 प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 11i। याद रखिए ये दोनों एक साथ हो गया, ये दोनों एक साथ हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ कितना हुआ जी, ये हो गया 4 बाई 11 एंड प्लस 5 बाई 11i। मतलब रियल पार्ट को रियल पार्ट से सेपरेट कर दिया एंड कैसे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। अब इसका जो थर्ड वाला है वो कहता है साहब मल्टीप्लिकेशन कह दीजिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या लिखेंगे आप ध्यान से देखिएगा, Z1 इंटू Z2 मतलब क्या जी, A1 प्लस IB1 मल्टीप्लाइड बाई A2 प्लस IB2। कुछ नहीं करना, सिंपल मल्टीप्लाई करिए ना। देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, A1 A2 प्लस A1 B2 I A2 B1 प्लस I स्क्वायर B1 B2, A1 A2 A1 B2 I फिर A2 B1 I और फिर I इंटू I स्क्वायर B1 B2। तो आप इसको लिख सकते हैं A1 A2 माइनस B1 B2। ये समझ में आ रहा है क्या, क्यों? क्योंकि I स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, और प्लस I टाइम्स A1 B2 प्लस A2 B1, ये किसकी वैल्यू हो गई, Z1 Z2। मतलब क्या हुआ, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ हम लिख दे रहे हैं, नहीं तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो उस केस में हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई हम तो पहले भी कर चुके हैं, ये कोई नई बात थोड़े है, हम तो पहले कर चुके हैं,
जैसे आप कहते हैं, इसका एक एग्जाम्पल देखिए, आप लिखते हैं 2 + 3i मल्टीप्लाइड बाई 3 - 4i। हम ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो हम क्या लिखते हैं, 2 इंटू, आप डायरेक्ट लिखिए 2 × 3 - 3 × 4 i स्क्वायर, याद आ रहा है, रियल पार्ट हो गया, एंड प्लस 3 × 3i - 4 × 2i, यानी हो गया 6 माइनस माइनस प्लस 12 प्लस 9 - 8i, दैट इज 18 एंड प्लस i। मतलब मल्टीप्लाई जैसे करना है हम वैसे ही मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। लेकिन अगर आपको डिवीजन की बात करता है कि व्हाट इज द डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कुछ नहीं करना है। जैसे अगर आप लिखते हो Z1 बाई Z2, यानी A1 प्लस IB1 बाई A2 प्लस IB2, तो डिवाइड करने से क्या मतलब है, हम इसको अगर आपको सिंप्लीफाई करना होगा तो A1 प्लस IB1 तो रहेगा, A2 प्लस IB2 तो रहेगा, लेकिन आप यहाँ क्या कर देंगे, A2 प्लस IB2 और A2 माइनस IB2, मैंने उसके नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ये क्या होगा, देखिए ये होगा A1 A2 और प्लस B1 B2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि I² -1। फिर इसके बाद होगा A1 B2 और A2 B1, A2 B1 A1 B2 I होगा, देखिए A2 B1 A1 B2, वहां माइनस है तो माइनस हो गया, और डिवाइड बाई क्या होगा, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, क्यों, क्योंकि A प्लस बी इंटू A माइनस बी, तो इसको आप क्या लिख दोगे, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, और यहाँ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। कहने का मतलब कि मल्टीप्लाई कर दीजिए कॉन्जुगेट से। देखिए डिवीजन मतलब क्या हुआ, जैसे आप डिवाइड करते वैसा होना कुछ है नहीं, करना वही है जो मल्टीप्लिकेशन हो, तो हमने उसको इस तरह से कर दिया। कोई भी एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं, जैसे आप कहते हैं 2 + 3i हम लोग कर चुके हैं, बाई 1 + i डिवाइड करना है, तो ये डिवाइड हमको थोड़े करना है, हम ये 1 + i लिखते हैं, 1 - i से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड देन यू कैन प्रोसीड ऑन। नाउ वी सी वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब हम उसको अलग अलग छोटे बच्चे से नहीं करेंगे, हम उसको एक साथ ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको करीब करीब जो जितनी प्रॉपर्टी बताई गई हैं, ये प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड 6-7 से ही शुरू हो गई है, वो क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। आपने पढ़ के रखा है कि अगर एक नेचुरल नंबर है, दूसरा नेचुरल नंबर है, तो उसका सम भी नेचुरल नंबर होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, या इट पॉजेसेस द क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक वही बात यहाँ पर है कि अगर हमारे पास Z1 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, Z2 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, और अगर Z1 प्लस Z2 भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, तो हम कहते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स। इसी तरह से हम कहते हैं कि अगर Z1 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, Z2 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, और अगर Z1 × Z2 इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये समझ में आ रही बात, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम अगर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। कैसे, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एंड अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसलिए मैंने दोनों को साथ साथ कर दिया ताकि अलग अलग हम लोग करना नहीं पड़ेगा, इट्स नॉट दैट बिग। सिमिलरली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको पता है कि अगर Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1 होता है, इसको क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो Z1 × Z2 शुड बी इक्वल टू Z2 × Z1। ये हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का क्या बोलते हैं, Z1 × Z2 × Z3। अगर ये वाला कर रहे हैं तो हम कहते हैं Z1, समझ में आ रही बात, Z1 प्लस Z2 इन वन ब्रैकेट प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस अंदर ब्रैकेट Z2 प्लस Z3। तो आपने कह दिया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और यहाँ Z1 × Z2 मल्टीप्लाइड बाई Z3 इज इक्वल टू Z1 Z2 × Z3। तो हम कहते हैं
कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। अब कहते हैं आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी मतलब यहां जो होता है वो होगा, हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम एडिटिव आइडेंटिटी। तो भाई हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में हम ऐसे को जोड़ते हैं ताकि वही मिल जाए। तो सीधी सी बात है कि अगर हमारे पास Z1 है और प्लस 0 करते हैं तो 0 प्लस Z1 होता है, और इसका मान क्या हो गया, यानी जो 0 प्लस आई 0 है इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है ना, एडिटिव 0 भी हो गया। लेकिन अगर हमको मल्टीप्लिकेशन करना है तो हमारे पास Z1 इंटू 1, 1 मीन्स वॉट, 0 प्लस 1 इंटू आई, हमारे पास समझ में आ रही है। हम लिख रहे हैं Z1 इंटू 0, सॉरी 1 प्लस 0 आई इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आई इंटू Z1 इज इक्वल टू Z1। मतलब Z1 में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, हम 1 लिख रहे हैं, 1 बोल रहे हैं, 1 सुन रहे हैं, 1 समझ रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो क्या है, 1 प्लस 0 आई है। ये समझ में आइएगा क्यों, क्योंकि आप यू आर टॉकिंग विद रेफरेंस टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने कहा Z1 इंटू 1 प्लस 0 आई इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आई इंटू Z1 इज इक्वल टू Z1। पहले जो हमने कंसेप्ट किया था वही हो गया। अब हम बात करते हैं कि अच्छा भाई ठीक है, इतना हो गया, आइडेंटिटी हो गया, तो फिर ये इनवर्स क्या होता है। अगर हमसे कोई पूछे कि भाई हमारे पास अब निकालना है, हमको क्या निकालना है, इनवर्स। इनवर्स माने यहाँ पर क्या होगा, ये होगा एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा Z1 का, तो हम कहते हैं भाई Z1 में हमको एक ऐसा नंबर जोड़ना है ताकि हमको क्या मिल जाए, एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। एडिटिव आइडेंटिटी कितना आता है जी, 0 होता है। तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, माइनस Z1। आप इधर से करिए या उधर से कर दीजिए। तो हम कह रहे हैं कि माइनस Z1 इज दी, जैसे आप कहते हो कि 2 प्लस 3 आई, तो बोलते हैं कि भाई बताइए तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो हम कह दें कि भाई माइनस 2 प्लस 3 आई होगा। दोनों को जोड़ने से 0 मिल जाएगा। 0 ही क्यों चाहिए, क्योंकि 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। तो उस सिचुएशन में हमने कह दिया इनवर्स। हाँ, अगर ये पूछा जाए कि भाई हमारे पास Z1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा जी, 1 बाई Z1। करें सर ये कैसे हो गया, क्यों, क्योंकि आपको Z1 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई Z1 शुड बी इक्वल टू 1। एंड व्हाट इज 1, 1 क्या है, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब इनवर्स पाने के लिए आइडेंटिटी जरूरी है, आइडेंटिटी आना चाहिए। तो हमने एडिशन में क्या किया, एडिशन में हमने 0 पाना था तो हमने माइनस से कर दिया, और मल्टीप्लिकेशन में 1 बाई Z कर दिया क्योंकि वहां पर 1 पाना है। तो आपने क्या क्या देख लिया, आपने देखा इसका क्लोजर प्रॉपर्टी देख लिया, और क्या देखा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देख लिया, एसोसिएटिव देख लिया, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी देख लिया, और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स देख लिया। लेकिन अगर हमारे पास एक, अब हम अलग की बात करते हैं, हम अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं, याद रखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, व्हाट, ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये क्या हो गया, अगर आपके पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2 Z3, तो हम लिखेंगे Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z2 प्लस Z3। तो इसको हम लिखते हैं Z1 इंटू, कोई नया चीज नहीं है, जो आप पढ़ के आए हैं छोटे क्लास में वही है। तो हम कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ट्रू होता है, एप्लीकेबल होता है, चलता है। अगर यहाँ इसकी जगह पर अगर आप माइनस भी कर देंगे तो भी चलेगा, जो प्लस पर चलेगा वो माइनस पर चलेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स in case of what, multiplication of complex number over sum or difference of complex number. So we have seen the properties, closure property, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, बंदर का बच्चा बंदर ही होगा। आपने क्या देखा, कम्यूटेटिव A
बी प्लस बी ए इंटू बी बस Z1 Z2 Z1 प्लस Z2 Z1 इक्वल टू Z2 प्लस Z1 और मल्टीप्लाई Z1 Z2 इक्वल टू Z2 एसोसिएटिव ब्रैकेट चेंज होता है। आइडेंटिटी सम करने पर जीरो मिल जाए, जिस नंबर को जोड़ने से वही नंबर मिल जाए, तो हमने जीरो कहा था और वहां मल्टीप्लिकेशन में क्या बोला था, मल्टीप्लिकेटिव 1 कहा था। इनवर्स में क्या कहा था, जो नंबर है उसका माइनस कर दीजिए क्योंकि जीरो आना चाहिए, और यहाँ पर 1/, कर दीजिए क्योंकि वहां पर 1 आना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में मैंने क्या कहा कि अगर एक Z1 है ओवर एडिशन, याद रखिएगा यहाँ प्लस और यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, उस पर नहीं लागू होता। हालांकि आप में दिया गया है कि प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन आप अपने से भी करके देख लीजिएगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन आर दैट इज सम आर डिफरेंस ओवर मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं होता है जब तक कुछ अलग से डिफाइन नहीं किया हुआ। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब देखिए हम आइडेंटिटी की बात करते हैं। आइडेंटिटी कोई कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ जहां ए और बी आपने 8वीं 7वीं 8वीं क्लास में लिखा था वहां पर Z1 Z2 करना, बाकी कुछ नहीं करना है, कोई चेंज नहीं है, ना कोई प्रूफ करना है, ना कुछ करना है, उसी कंसेप्ट को सीधे सीधे फॉलो कर लेना है। यानी आप जानते हो a प्लस बी होल, देखिए मैं बोल रहा हूँ a प्लस बी, आप देखिए Z1 प्लस Z2, समझिए कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं क्या लिख रहा हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही तो है Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर इक्वल Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2। सिमिलरली देखिए मैं बोल रहा हूँ ए बी और आप समझिए Z1 माइनस Z2, आप समझिए कॉम्प्लेक्स नंबर a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये अभी ले सकते थे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इनसाइड द ब्रैकेट a प्लस b। चौथा है a माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। और लास्ट में है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b इंटू। सो व्हाइल डूइंग the operations are using the identity, you can directly use in case of complex number, मतलब इसमें आपको कुछ नया चीज नहीं करना। देखिए नाउ वी आर गोइंग टू सी मॉडुलस कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए मॉडुलस होता है जिसको मापांक बोलते हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। और ये दूसरा है, हम कहते हैं कि कॉन्जुगेट है, तो हम कहते हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी। तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज डिनोटेड बाय मॉड ऑफ z एंड इट इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसकी चर्चा हम जब आर्गेन की बात करेंगे तो वहां कर देंगे। एक्चुअली मापांक है, मापांक मतलब अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर की पोजीशन है तो ये उसके ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस है, हम चर्चा करेंगे। दूसरा देखिए कह रहा है कि व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय z बार एंड दिस इज इक्वल टू a माइनस आई। यानी if you have one example, let z is equal to 3 plus 4i is a complex number, then what is mod of z? Mod of z is equal to under root 3 square plus 4 square, that is equal to 25, that is equal to 5. That is the modulus of z. And what is z bar? It is how much? 3 minus 4i. So you have understood what is modulus and what is conjugate. Modulus means एक तरह से हम उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। Now we are going to see the properties of modulus of, मेनली हमारे पास यही तीन देखना है, ये मैंने तो आपको ऐसे ही जानकारी के लिए दे दिया है। हमें पता है कि मॉड ऑफ z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z बार इज इक्वल टू माइनस, कहीं भी आप प्लस माइनस a b में रहेगा, अंडर रूट में आप क्या करते हो, अंडर रूट आप लिखते हो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस माइनस कुछ भी रहेगा चलेगा, एक हो गया। मॉड ऑफ z1 टू z2 का होता है मॉड ऑफ z1 टू मॉड ऑफ z2 एंड मॉड ऑफ z1 बाई z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 बाई, हमेशा हम क्या लिखते हैं, मॉड ऑफ z2 नॉट इक्वल 0, वो सेफर साइड है। जैसे हमने कहा था z1 z2, आपको याद होगा, तो इसमें आपने कहा था z1 और z2 का बार, तो वहां भी क्या लिखना चाहिए था, ये शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि 0 हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में हमने ये बता दिया। और लास्ट में लगे हाथ हमने आपको ये भी बता दिया कि अगर z1 प्लस माइनस z2 का होल स्क्वायर है तो मॉड ऑफ z1 स्क्वायर मॉड ऑफ z2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 रियल पार्ट ऑफ z1 टू z2 बार। ये यूज नहीं होगा, लेकिन मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया विजडम बॉक्स में। There are only a few properties which are given in NCERT and they are proved, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें अंतर्निहित हैं, छिपी हुई हैं, उसको आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है।
लेकिन हमने उसको सबको सेपरेट किया है, एक्सपेंड कर दिया है, सो दैट यू विल हैव द इनसाइट ऑफ द कॉन्जुगेट। मतलब उससे मैं 3 प्रॉपर्टी बचा करके बता करके और झटके से निकलना नहीं चाहता हूँ। आई वांट दैट यू शुड हैव अ क्लियर कट कंसेप्ट एंड प्रॉपर व्हाट बेस। देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एडेड विद इट्स कॉन्जुगेट देन इट इज रियल नंबर। कोई नई बात नहीं है भाई, हम a प्लस आई बी है और a माइनस आई बी, अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं, आप अपने से देखते चले जाइए, माने ज्यादा इसमें खोपड़ी लगाने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस यूज करिए, आप ऐसे कर लेंगे, यहाँ बैठकर रट्टा मारने का कोई जरूरत नहीं है। सिंपल कॉमन सेंस, एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सेंस प्रोवाइडेड वी हैव, इफ यू डोंट हैव हमारी प्रॉब्लम है। तो हमने कहा दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर, देखिए आई ये वाला खत्म हो जाएगा, क्या होगा, ए 2a, कितना हो गया, रियल नंबर होगा। तो हम वही कर रहे हैं कि इसका मतलब कि 2 टाइम्स रियल नंबर हो जाएगा। अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यही, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए कैंसिल होगा, 2ib होगा, तो 2 इमेजिनरी जेड हो जाएगा। अगर हम ये कहते हैं कि z इज इक्वल टू जेड बार, याद रखिए z इज इक्वल टू जेड बार का मतलब क्या है, ए कैंसिल, उस केस में क्या होगा, 2ib इज इक्वल 0, यानी वो प्योरली रियल हो जाएगा। और अगर z प्लस जेड बार का मान 0 हो रहा है, अगर हम कह रहे हैं कि ये दोनों का मान हमारे पास क्या हो गया, 0 होने का मतलब क्या हुआ, तो कह रहे हैं कि देन z इज प्योरली इमेजिनरी। z प्लस, क्यों, 0 तो हमारे पास क्या होता है, प्योरली इमेजिनरी होता ही है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि z ये सबसे अधिक यूज होता है, इवन एनसीईआरटी में यूज होगा, एंड ये सबसे अधिक यूजफुल फॉर्मूला होता है, क्यों, क्योंकि दोनों का इसमें कॉम्बिनेशन है। तो कह रहा है कि z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर। कोई नया बात थोड़े है जी, इसका मान क्या है, a प्लस आई बी, इसका मान कितना है, a माइनस आई बी, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर। यानी जेड बार इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ z का स्क्वायर। नाउ याद रखिए, जेड बार का बार याद रखिएगा, जेड बार है और उसका बार हो गया, मतलब क्या, कॉन्जुगेट ऑफ कॉन्जुगेट। अरे हमको आप पलटिए, हमारा कॉन्जुगेट निकालिए, कॉन्जुगेट संयुग भी बोलते हैं। मेरा पैर कहाँ ऊपर चला गया, सब नीचे चला आएगा, कह रहे हैं सर एक चक्कर और घुमा देंगे, फिर हम जैसे थे वैसे होगा, वही तो हो रहा है यहाँ पर। आप क्या लिख रहे हो, जेड बार का, याद रखो ये जेड बार का बार इज इक्वल टू क्या होता है, जेड सेल्फ। इफ the sum of two complex numbers is given and conjugate is given, then you can have their, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। इसी तरह से अगर z1 माइनस z2 है, इसका बार है, तो आप लिख सकते हो z1 बार माइनस z2 बार। अगर दो का मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है, ऊपर बार दिया हुआ है, तो z1 बार इंटू z2 बार, और दो का डिवीजन दिया हुआ है, ऊपर बार दिया है, तो z1 बार बाई z2। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। Now we are going to see the geometrical representation of a complex number. यूं कहिए कि हम लोग आर्गेन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन करेंगे। देखिए यू हैव सीन कि हमारे पास दो एक्सिस होती है ना, एक्स एक्स डैश होता है, फिर वाई वाई डैश होता है, ओरिजिन होता है। जब हम इस प्लेन को कॉम्प्लेक्स नंबर, आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या है, a प्लस आई बी, तो दिस a प्लस आई बी can be associated with a coordinate. What is that coordinate? AB. मतलब हुआ कि अगर हमारे पास 3 4 दिया हुआ है और हम आर्गेन प्लेन की बात करते हैं, तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, उसको 3 प्लस 4i, मतलब लिखेंगे 3 4 लेकिन समझेंगे 3 प्लस 4i, वो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। तो पहले आप देखिए कि हम इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो एक्स एक्स डैश है इसको हम बोलते हैं रियल एक्सिस हो गई है, क्यों, क्योंकि a इस पर रिप्रेजेंट होता है, और ये वाला क्या है, इसको हम बोलते हैं ये इमेजिनरी एक्सिस है, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज आर्गेन प्लेन। इसको हम आर्गेन प्लेन भी बोलते हैं, कभी कभी लोगों ने इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोला है, कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोला है, और कहीं कहीं तो लोगों ने इसको गासियन प्लेन भी बोला है। क्या बोला है, गासियन प्लेन है ये। तो ये देखिए, आपने सुना है ना, सियरा वही है, रंगवा बदल दिया है, कुछ नहीं है, बिल्कुल सब कुछ वही है, खाली हम कॉम्प्लेक्स नंबर का माला जप रहे हैं, है तो वही जो से हम कहाँ पढ़े हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हैं। किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, जैसे कोई कहता है कि भाई हमारे पास एक जानते हैं, हमारे पास -3 + 2i, -3 + 2i इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। हम बोले हम समझ रहे हैं ये क्या है, -3 2 है, यानी -3 यहाँ होगा, 2 यहाँ होगा, यहाँ पर इसकी लोकेशन हो जाएगी। इज इट क्लियर नाउ? सो ये कहने का मतलब ये हुआ कि व्हेन कॉम्प्लेक्स नंबर इज
रिप्रेजेंटेड कहाँ पर, इन दी आर्गेन प्लेन। आर्गेन प्लेन क्या है, वही वाला है एक्स एक्स वाई वाई डैश वाला है, या कॉम्प्लेक्स प्लेन, अर्गासियन प्लेन, तो हम कहते हैं भाई उसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, अगर आप कहते हो हमारे पास z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी है, यहाँ ए पॉइंट P है, याद रखिए P मतलब हम लिख रहे हैं ए बी मतलब क्या है, ए प्लस आई बी है। तो अगर हम इसको यहां से यहां लेके आते हैं, याद रखिएगा O से P तक की जो डिस्टेंस है इसको हम मॉडुलस बोलते हैं। अच्छा, ये कोई नई बात नहीं है, अगर आप इसको ध्यान से आप ऐसे करिएगा तो आपको पता है ये A है और ये B है, याद आ रहा है, ये एंगल कितना है जी, थीटा है। तो आप अगर कहते हैं व्हाट इज OP, तो OP लिखते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये OP इज इक्वल टू जो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कह रहे हैं, OP इज इक्वल टू क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही मॉड ऑफ जेड है। मतलब क्या, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P मीन्स व्हाट, द कॉम्प्लेक्स नंबर P, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी फ्रॉम द ओरिजिन इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसीलिए जो हमारे पास इसको होता है तो हम इसको मॉडुलस तो होता है, लेकिन हिंदी में इसको हम बोलते हैं कि ये मापांक है, एक ऐसा अंक है जो माप करेगा, मेजर करेगा क्या, डिस्टेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये हो गया साहब इसका मैग्नीट्यूड। अब दूसरा कहते हैं, अच्छा ठीक है सर, ये तो हमारे पास मैग्नीट्यूड इन द सेंस क्या हो गया, मॉडुलस हो गया। तो कहते हैं साहब कांजुगेट को हिंदी में संयुग्मी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संयुग्मी। तो अगर हम इस P का इसमें मिरर इमेज ले लें, यहां से अगर हम यहां ले लेते हैं तो ये क्या होगा, a माइनस बी होगा। ध्यान से देखिएगा, ये वाला क्या है, a माइनस, आप तो यही बोले थे ना कि भाई अगर z का मान a प्लस आई बी है तो z बार का मान क्या होता है, a माइनस आई बी होगा। यानी अगर हम z का लेते हैं इमेज a प्लस आई बी का, तो क्या होगा, a माइनस आई बी। मिरर रख करके देख लीजिए, इसका मतलब क्या हुआ कि a प्लस आई बी का इमेज हो गया a माइनस आई बी, और क्या है, विद रिस्पेक्ट टू द रियल एक्सिस। क्लियर हो गया। देखते हैं इस ट्रायंगल में, हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा का मान क्या होगा, b बाई ए। ये b है, ये है राइट एंगल ट्रायंगल पे, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स b बाई ए हो गया। और इस थीटा को ही हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। आपके सिलेबस में नहीं है ये, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं AMPZ, आर्गूमेंट भी बोलते हैं इसको, ARG। तो हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इज इक्वल टू tan इनवर्स b बाई ए। इसको हम कोणांक भी बोलते हैं। सो दिस वे आपने क्या देख लिया कि मापांक हो गया और साथ साथ क्या है, कोणांक हो गया, माने मैग्नीट्यूड भी हो गया और एम्पलीट्यूड भी हो गया। दिस वे वी हैव कंप्लीटेड व्हाट, द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और जिसमें हमने मैग्नीट्यूड और एम्पलीट्यूड सब कुछ देख लिया। ठीक है।